नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम के फर्स्ट न्यूज शो 4 का फायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले 1 घंटे में पूरे फैक्ट और रिसर्च के साथ दिन भर की सारी बड़ी खबरों से आपको अपडेट करूंगी। खबरों में रफ्तार भी होगी, खबरें विस्तार से होंगी। अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए 4 का फायर के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ आपको दिखाएंगे कि आज आपके राज्य में क्या हुआ। हर वो खबर दिखाएंगे जिसका आपसे सीधा सरोकार है। साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली मुंबई से आज की बड़ी खबर क्या है। तो वहीं आपको ये भी बताएंगे कि शोहदों ने देश को कैसे शर्मिंदा किया है। वीडियो सबूतों के साथ आपको हर खबर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुजरात में पहले चरण के चुनावी रण में आज वोटर नेताओं की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। अब तक कहां कितना फीसदी मतदान हुआ है। दिग्गजों ने अपने परिवार के साथ किस अंदाज में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया, आगे पूरी खबर विस्तार से आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। कहां ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लोग दहशत में हैं, इलाके को छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बैटल ग्राउंड से आज क्या कुछ अपडेट है, वॉर जोन में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, पूरी खबर ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम करेंगे अमेरिका की कैलिफोर्निया की खबर की। एक 150 साल पुरानी इमारत चंद घंटों में जलकर राख हो गई। लेकिन राहत की बात यह थी कि जिस समय आग लगी वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस ऐतिहासिक इमारत को द्वितीय विश्व युद्ध और अमेरिका की कृषि क्रांति के प्रतीक के तौर पर देखा जाता था। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान तक आग की लपटें उठ रही हैं। घर ऐसे धधक रहा है मानो जैसे आग की भट्टी हो। तस्वीरें कैलिफोर्निया के सहोसे शहर की हैं, जहां आग ने ऐसा तांडव मचाया है कि ये ऐतिहासिक इमारत आग के तांडव में जलकर खाक हो गई है। हालांकि आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। आग को काबू करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक इमारत का एक हिस्सा जलकर स्वाहा हो गया था। गनीमत ये रही कि जब आग लगी तब इस इमारत में कोई नहीं था। आग रात में करीब 9:30 बजे के आसपास लगी थी, जिसको काबू करने में दमकल कर्मियों को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये बिल्डिंग शहर के ऐतिहासिक इमारतों की लिस्ट में शामिल है। इस घर का निर्माण 1868 में हुआ था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध और अमेरिका के कृषि क्रांति के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। हालांकि आग क्यों और कैसे लगी, इसके कारणों की जांच अभी जारी है। और अब बात गाजियाबाद की करेंगे। गाजियाबाद में खेलने के दौरान अचानक से 3 बच्चियां लिफ्ट में बंद हो गई। 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसी मासूम बच्चियां खौफ से जूझती हुई नजर आई। लिफ्ट में बच्चियां जो है वो डरी हुई थी। बाहर उनके परिजन अपने बच्चियों को लेकर मुश्किल में थे, घबरा रहे थे कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि लिफ्ट से कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, पीड़ित परिवारों का आरोप है कि लिफ्ट में पहले से शिकायत लिफ्ट बारे की गई थी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 बच्चे लिफ्ट में फंसे हुए हैं। लिफ्ट बंद होने का डर बच्चों के चेहरों पर साफ साफ नजर आ रहा है। तभी पिंक कलर का जैकेट पहने ये बच्ची अपने हाथ से लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बच्ची की कोशिश लिफ्ट का दरवाजा खोलने के लिए नाकाफी साबित होती है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में फंसी ये बच्चियां डर के मारे चीख पुकार मचा रही थी, तो दूसरी तरफ लिफ्ट के बाहर इनके परिजनों में हड़कंप मचा हुआ था। दोनों तरफ से लिफ्ट खोलने की जी तोड़ कोशिश भी की जा रही थी। इसी बीच पिंक कलर के जैकेट वाली बच्ची बार बार लिफ्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। हालांकि 24 मिनट यानी कि करीब आधे घंटे बाद इन बच्चों को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मामला गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की एसोटेक सोसाइटी का है। घटना 29 नवंबर की है। रात करीब 8:50 पर यह घटना हुई है। परिजनों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। केरल में फुटबॉल मैच में जीत का जश्न मनाना कुछ लड़कों को भारी पड़ गया। फीफा वर्ल्ड कप में अपनी मनपसंद टीम की जीत पर जश्न मनाने के चक्कर में ये लड़के मैदान में ही कार और मोटरसाइकिल से स्टंट करने लगे। अब पुलिस ने दूसरे लोगों की जान खतरे में डालने के मामले में इन लोगों का चालान किया है। इतना ही नहीं, स्टंट में इस्तेमाल गाड़ियों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। कॉलेज कैंपस के ग्राउंड में स्टंटबाजी हो रही है। कोई कार को हाई स्पीड में चलाकर अपना टैलेंट दिखा रहा है,
तो कोई कार की डिग्गी और गेट पर अपने दोस्त को बिठाकर शोबाजी कर रहा है। तस्वीरें केरल के कोझिकोड की हैं, जहां छात्रों ने फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ी की जीत पर जश्न स्टंट दिखाकर मनाया। इस स्टंटबाजी में फुटबॉल फैंस ने 8 कारों और 2 बाइक का इस्तेमाल किया। ये स्टंटबाजी कोझिकोड के मरकज कॉलेज में हुई है, लेकिन यह स्टंटबाजी इन लड़कों को महंगी पड़ गई। प्रशासन ने स्टंटबाजी के इस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की है। स्टंट में इस्तेमाल किए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। स्टंट करने वालों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और साथ ही इनसे जुर्माना वसूलने की तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है। गुजरात में आज पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग जो है वो जारी है। ताजा जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक 35% वोटिंग हुई है। अभी तक सबसे ज्यादा 46% बताया जा रहा है तापी जिले में मतदान हुआ है। मतदान केंद्रों के बाहर देखिए लंबी कतारें लगी हैं। साल 2017 में इन 89 सीटों पर कांटे की टक्कर देखी गई थी। 89 में से भारतीय जनता पार्टी ने 48 और कांग्रेस ने 40 सीटें अपने खाते में डाली थी और एक अन्य के खाते में गया था, जिसकी देखिए इस बार जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार है। आम आदमी पार्टी के भी मैदान में कूद जाने के बाद से ये हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गृह मंत्री ने हर्ष सांघवी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। और बिल्कुल अमित का रुख कर लेते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अमित, अभी तक के क्या कुछ आंकड़े सामने आए, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग है, कड़ा मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला है और मुझे लग रहा है आपके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। बात कीजिए अमित। जी हाँ, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा, मैं वहां पर खड़ा हूं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है और रोड शो में जबरदस्त उत्साह यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार होगा करीब 50 किलोमीटर का लंबा जो रोड शो है वो यहां पर है। और यहां पर नरोदा ग्राम है, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। यहां नरोदा ग्राम से स्टार्ट होकर ये रोड शो चलेगा पूरे अहमदाबाद शहर में और जो 16 विधानसभा है वहां पर। और मोदी मोदी नारे के साथ तमाम लोग मौजूद हैं। मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं आप लोग सब? हाँ, हम सब तैयार हैं। मोदी बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आ रहे हैं हमारे नोएडा में, तो हम बहुत खुश हैं। और यहाँ पे पूरा मोदी में वातावरण हो गया। मोदी में वातावरण हो गया पूरा? हाँ, पूरा उत्साह के साथ, जोश के साथ हम बहुत वेट कर रहे हैं। पूरे होश के साथ, जोश के साथ मोदी 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 के साथ तमाम लोग हैं। और ये देखिए अभी से यहाँ पर होगा, आप पीछे देखिए जो लोग हैं, अभी प्रधानमंत्री को आने में टाइम है, लेकिन तमाम लोग अभी से इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए। और यहाँ पर तमाम लोग हैं, उत्साह से पब्लिक भी है, महिलाएं बड़ी संख्या में। आप लोग नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इससे पहले भी देखा होगा, तो आप लोग तो पहली बार देखेंगे? पहली बार देखेंगे। पहली बार देखेंगे। आप लोग इंतजार है नरेंद्र मोदी का? जी। मोदी 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 मोदी। ये जो आप भी मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। कभी देखे हो मोदी जी को? नहीं देखे हो? नहीं देखा। पहली बार देखोगे? तो ये देखिए ये उत्साह है, तमाम यहाँ लोग हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग जो है, सबको इंतजार है कि कब नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। और नरोदा ग्राम यहाँ से शुरुआत होगी रोड शो में। ओके, सबको इंतजार है पूरे जोश के साथ? हाँ, सबको इंतजार है मोदी का। तो मोदी के साथ चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है? हाँ, के नाम पर चुनाव जीतेंगे? भाजपा के नाम? नहीं, भाजपा मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतेंगे। 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे वो भी। रोड शो बहुत लंबा, इतना बड़ा रोड शो कभी हुआ नहीं आज तक? नहीं हुआ है, मगर आज हो जाएगा सक्सेसफुल। हो जाएगा 30 किलोमीटर का, हाँ 50 किलोमीटर का सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा है तैयारी कितना है यहाँ पे। मोदी जी के लिए आए हो? यस। देखोगे क्या बोलोगे उनको? मिल गए तो क्या बोलोगे? मोदी जी हम तुम्हारे साथ। मोदी जी आगे बढ़ो। साथ है। देखो मोदी जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम लोग हैं, सब लोग इंतजार है कि कब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए। और देखिए महिलाओं में भी बड़ी उत्साह है कि महिलाएं भी इधर आई हुई है। मोदी जी के स्वागत की तैयारी है? हाँ। कैसे स्वागत करोगे मोदी जी का? अभी आए फूलों से। आप फूलों से स्वागत करेंगे? जी, फूलों से। हाथों में क्या है? मोदी जी का। कैसे पहन के ऐसे रहोगे? मतलब जब वो आएंगे तो पहनेंगे। देखिए ये मोदी जी का क्रेज है, ये मोदी मैजिक जिसको आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर कोई सड़क पर है। प्रधानमंत्री मोदी को आने में भी वक्त है, लेकिन इंतजार बस नरेंद्र मोदी का है।
कब वो बिल्कुल, यहाँ अमित पर आए, हालांकि लोग उनको देख सके। जहां से आज ये उनके उनका समर्थक काफिला लोग गुजरने वाला है, रोड शो के 50 किलोमीटर का जो दायरा है, जो दूरी है, उसको प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए तय करेंगे। दोनों तरफ लोगों की भीड़ उनका अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होगी। लेकिन आज पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। कांग्रेस ने कई सीटों पर ऐसी सीटों पर जीत हासिल की थी जिसमें मार्जिन कम था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से बहुत दिलचस्प हो चुका है ये पूरी सियासी लड़ाई को अगर हम देखें तो। अमित, अभी आज का जो पहले चरण का मतदान है उसको लेकर और क्या अपडेट आपके पास? तो अमित, कुछ आज हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है वो अब शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। 50 किलोमीटर तक का प्रधानमंत्री का ये रोड शो। देखिए, हम इस बीच आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज पहले चरण का मतदान है। तो तमाम जो सियासी दिग्गज हैं वो कैसे मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। 11 जो वर्तमान में मंत्री हैं उनकी आज सियासी किस्मत इस पहले चरण के मतदान के दौरान ईवीएम में कैद होने जा रही है। तो हर्ष सांघवी, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं हम आपको दिखा रहे हैं, वो मताधिकार का अपने परिवार के साथ इस्तेमाल करने पहुंचे। कन्हूभाई देसाई हैं, सीआर पटेल हैं, मंगूभाई पटेल हैं। इसके अलावा भी तमाम अलग अलग पार्टियों के जो बड़े सियासी चेहरे हैं वो सब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आज मतदान केंद्र तक पहुंचे। और चलिए बढ़ते आगे। अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की बढ़ती रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। जी हां, पिछले 5 दिन से ये ज्वालामुखी एक्टिव है और लावा निकलकर शहरी इलाकों की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हालत की गंभीरता को देखते हुए सभी इमरजेंसी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इतना ही नहीं, लोगों को यह भी कहा गया है कि किसी भी वक्त पर घर को छोड़ना पड़ सकता है। अमेरिका के हवाई में 40 साल बाद इस ज्वालामुखी ने वहां के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। 5 दिनों से ज्वालामुखी में कई बार विस्फोट हो चुके हैं। इससे धधकता लावा तेजी से आसपास के इलाकों में फैल रहा है। मौना लाओ से आए इस वीडियो क्लिप को देखिए। कई किलोमीटर तक सिर्फ आग, धुआं और चारों ओर तेजी से फैलता लावा दिखाई दे रहा है। लावा की रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने हवाई द्वीप पर रह रहे 2 लाख से ज्यादा लोगों को चेतावनी दी है। सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि लावा निकलने की रफ्तार और जगह तेजी से भी बदल सकती है। बता दें कि ज्वालामुखी में विस्फोट की शुरुआत बार बार भूकंप आने के बाद हुई थी। 27 नवंबर से ज्वालामुखी इसी तरह धधक रहा है। ऐसे में इमरजेंसी यूनिट्स और रेस्क्यू फोर्सेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और अब खबर जोधपुर से, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही एक गाड़ी अचानक से हवा में कलाबाजी खाने लगी। गाड़ी जैसे ही सड़क पर दोबारा टकराई, उसमें बैठे 2 सवार गाड़ी से बाहर निकलकर दूर जा गिरे। यह हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार गाड़ी को पीछे से किसी दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस खौफनाक सड़क हादसे की तस्वीर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर राजस्थान के जोधपुर से सामने आई है। देखिए कैसे ये गाड़ी सड़क पर खिलौने की तरह लहराती नजर आ रही है। पहले सब कुछ सामान्य नजर आता है, फिर अचानक से बेकाबू एसयूवी पहले डिवाइडर से टकराती है, उसके बाद कई बार गोल गोल घूमते हुए कुछ दूर पर जाकर रुक जाती है। ये तस्वीर जिसने देखी उसकी रूह कांप उठी। देखिए हादसे के वक्त कैसे गाड़ी से 2 लोग बाहर सड़क पर गिरते हैं। यही नहीं, उठती चिंगारी के साथ पल भर में ये एसयूवी के कई पुर्जे अलग अलग बिखर जाते हैं। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी ने एसयूवी को पीछे से टक्कर मारी, उसके बाद बैलेंस बिगड़ने से वो डिवाइडर से जा भिड़ी। इस दिल दहला देने वाले हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस की टीम इसी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की सेना पर रूस की ड्रोन स्ट्राइक सामने आई है और रूस के ड्रोन अटैक का वीडियो भी देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया है। ड्रोन से यूक्रेन के सैनिकों पर बम गिराए हैं। ये बड़ी खबर आपको बताएं। इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे कैसे यूक्रेनी ठिकानों पर, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर और यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट करते हुए ये ड्रोन से बम गिराए गए हैं। रूस की तरफ से
से ड्रोन स्ट्राइक की गई है यूक्रेन की सेना पर। कैसे अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें रूस का ड्रोन अटैक देखने को मिला। तो यूक्रेन ने रूस के कई अहम सैनिक ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। रूस के ठिकानों पर हमले का यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें यूक्रेन के सैनिक मिसाइलों से रूसी ठिकानों को तबाह करते नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के 9 महीने बीत जाने के बाद भी वॉर जारी है। कभी रशिया हवाई फायरिंग करता है तो कभी यूक्रेन बहुत बड़ा अटैक करने का दावा करता है। इसी बीच यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर रूसी सैनिकों पर हमला करने का दावा किया है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कैसे हवा में छोड़े गए मिसाइल टारगेट लॉक करते हुए जमीन पर बड़े विस्फोट को अंजाम देते हैं। बर्फबारी के बाद दोनों देशों में विंटर वॉर शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि सर्दियों के मौसम में तय हो जाएगा कि युद्ध का असली विजेता कौन है। एक तरफ जहां यूक्रेनी सैनिक कम होते तापमान में जूझते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें रशिया के खिलाफ अटैक भी जारी रखा है। इन हमलों से रूस को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रूस में बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में तापमान -डिग्री तक पहुंच गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई जगह बर्फबारी में फंसे लोगों को बचाने के रेस्क्यू टीम की मदद ली जा रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड, लगातार हो रही बर्फबारी और गिरते तापमान के बीच संघर्ष करते लोग। ये तस्वीर रूस के पूर्वी छोर की है, जहां बर्फ ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया है। ठंड की मार इतनी खतरनाक है कि गाड़ियां सड़क पर चल नहीं पा रही। भारी बर्फबारी से यातायात पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये वीडियो वहां के बिगड़ते हालात की पूरी तस्वीर दिखा रही है। जहां कार बर्फ में फंस गई तो रेस्क्यू टीमों को मौके पर बुलाया गया, फंसी गाड़ियों को वहां से निकाला गया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बर्फबारी से कई घरों से बिजली जा चुकी है। खराब मौसम की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस के नियमों में ढील दी गई है। हालांकि सिचुएशन इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। 9 महीने से रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन ने अपने करीब 1 लाख सैनिकों को खो दिया है। ये बड़ा दावा रूस ने नहीं बल्कि यूरोपियन कमीशन ने किया है। यूरोपियन कमीशन के मुताबिक महायुद्ध की वजह से यूक्रेन को अब तक 600 अरब यूरो का नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, इस युद्ध में कितना नुकसान पहुंचा है, कितनी तबाही हुई, आप देखिए 20,000 सिविलियंस युद्ध में दिव्यांग हुए, यानी कि उनके अंग खराब हो चुके हैं। यूरोपियन कमीशन का ये यूक्रेन पर बड़ा बयान, जो तबाही यूक्रेन में मची है पिछले 10 महीनों के दौरान, उसका पूरा एक आंकड़ा पेश किया गया है और यूक्रेन के 1 लाख जवानों की मौत का दावा भी इस रिपोर्ट के जरिए सामने रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। मेहमान नवाजी के लिए भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है, लेकिन मुंबई में कुछ मनचलों ने एक विदेशी से शर्मसार करने वाली हरकत की है। मुंबई के खार में कुछ मनचलों ने कोरिया की एक महिला, जो कि यूट्यूबर है, उसके साथ छेड़छाड़ की है। महिला ब्लॉगर है और सड़क किनारे इन लड़कों ने उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने कुछ ही घंटों में इन लड़कों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरियन महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी 2 स्कूटी सवार लड़के आते हैं और महिला से बातचीत करने लगते हैं और देखते ही देखते ब्लैक शर्ट पहने ये लड़का इस महिला का हाथ खींचकर उसको जबरदस्ती अपनी स्कूटी पर बैठाने की कोशिश करने लगता है। इतना ही नहीं, महिला जब स्कूटी पर बैठने से इनकार करती है तो ये लड़का जबरदस्ती महिला को चूमने की कोशिश भी करता है। घटना मुंबई के खार इलाके की है, जहां बुधवार रात साउथ कोरिया की इस महिला के साथ मनचलों ने छेड़खानी की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। इनके नाम मुबीन चंद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सरदियायालम अंसारी हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले की कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में भी पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत।
बात अगली खबर की। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन पटना के पालीगंज में थाने में ही शराब पार्टी का आरोप लगा है। थाने में इस जश्न का वीडियो भी वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि दारू पार्टी का इंतजाम तो पुलिस वालों ने ही किया था। वीडियो वायरल हुआ तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया और 2 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नीतीश राज में राजधानी पटना में शराब पार्टी ने बिहार में शराबबंदी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। शराबबंदी वाले बिहार के थाने में दारू पार्टी सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। हाजत में सिपाही पर ही चखने का इंतजाम करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पटना के पालीगंज थाने के हाजत में बंद 5 कैदी शराब का जाम छलका रहे थे, वो भी चखने के साथ चटखारा लेकर। थाने में बंद कैदी के लिए ये सारी व्यवस्था वहां तैनात सिपाही कर रहा था। मजेदार बात यह है कि हाजत में बंद जो कैदी जाम छलका रहा था, उसे शराब पीने और इससे जुड़े दूसरे मामले में ही गिरफ्तार किया गया था। वीडियो वायरल हुआ तो आला अधिकारी थाने में दौड़े दौड़े पहुंचे और देखा वहां शराब की महफिल सजी है। कैदी की निगरानी के लिए तैनात सिपाही शराब और चखने का इंतजाम कर रहा है और यह सब हो रहा है आबकारी विभाग के थाने में। टीम ने तुरंत ही 5 के खिलाफ कार्रवाई की, साथ ही ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाहियों को अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खबर बिहार से ही है। बिहार के छपरा में एक्साइज विभाग की टीम और पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन लेते हुए शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रिविलगंज थाना इलाके में थाने में कुछ ही दूरी पर मिली एक सूचना के आधार पर जब छापेमारी दल ने एक ट्रक को रोककर जांच पड़ताल शुरू की तो ट्रक में बड़ी मात्रा में शराब लदी हुई पाई गई। तो देखिए, टीम ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी, तभी एक और ट्रक मौके पर पहुंचा जिसकी जांच की गई तो उसमें भी सैकड़ों की संख्या में शराब की बोतलों से भरे कार्टून प्राप्त हुए हैं। खबर यह भी मिली है कि शराब राजस्थान से बिहार लाई जा रही थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं ये उन जब्त शराबों की है और दरअसल इसके बाद अब पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। रिविलगंज थाने में ये मामला है। तो जहां रूस ने नेटो को फाइनल वार्निंग दे दी है, रूस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो को साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर नेटो ने यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया तो अंजाम बुरा होगा। रूस को टारगेट कर पर नाटो आ जाएगा और ऐसे में रूस नेटो के किसी भी देश पर हमला करने में गुरेज नहीं करेगा। रूस के पास पुख्ता वजह होगी नेटो पर हमले की। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। बात रूस यूक्रेन के हमले के बाद आगे बढ़ते हुए भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी राजेश्वरी गायकवाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी बात करते हैं। ये वीडियो कर्नाटक के विजयपुरा के सोलापुर रोड का है, जहां पर आरोप है कि उन्होंने एक स्टोर में दुकानदार से मारपीट की है। बताया ये जा रहा है कि विवाद किसी सामान की कीमत को लेकर शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ता चला गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। रिपोर्ट आप देखिए। दुकानदार और महिला के बीच जोरदार तरीके से बहस हो रही है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में ऑडियो नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखें तो मामला साफ समझ आता है कि महिला और दुकानदार के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। और ये महिला कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ हैं, जो इस सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए गई थी। पहले बहसबाजी हुई और फिर थोड़ी देर में ही सुपरमार्केट शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। आरोप है कि क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ के कुछ दोस्तों ने सुपर मॉल में घुसकर दुकानदार की पिटाई कर दी। तस्वीरें कर्नाटक के विजयपुरा की हैं, जहां सोलापुर रोड स्थित सुपरमार्केट में पहले बहसबाजी और फिर मारपीट हुई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। हालांकि अभी तक मामले की थाने में शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अब खबर बिहार के हाजीपुर से, जहां अस्पतालों में खड़ी एम्बुलेंस सिर्फ शो पीस बनकर रह गई है, क्योंकि जिले में गरीब लोगों को अपने मरीजों को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। हाजीपुर में इसी तरह का एक और वीडियो वायरल हुआ है जो नीतीश कुमार की सरकार को मुंह चढ़ा रहा है। यह एम्बुलेंस जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई है, लेकिन इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
इधर अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होने का वीडियो स्वरा भास्कर ने ट्वीट भी किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए स्वरा भास्कर की जमकर तारीफ की है। पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने के मुद्दे पर स्वरा भास्कर पिछले दिनों काफी ट्रोल भी हुई थी। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। इस वीडियो में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ अभिनेत्री स्वरा भास्कर कदम से कदम मिलाती नजर आ रही हैं। स्वरा भास्कर ने एमपी के उज्जैन जिले में राहुल गांधी की इस यात्रा को ज्वाइन किया। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कश्मीर फाइल्स पर नादव लापिड के बयान का समर्थन किया था, जिसके बाद स्वरा का सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ था और अब वो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी है, तो बीजेपी ने स्वरा के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 82 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 83वां दिन है। राहुल गांधी की यात्रा लगातार विवादों में बनी हुई है। और चलिए 4 का फायर में आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं 100 खबरों पर। गुजरात के कलोल में भी मोदी का रोड शो, 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा चलेगा ये मेगा रोड शो। गुजरात के अहमदनगर में सभा के दौरान पीएम मोदी बोले, कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। गुजरात के कलोल में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली, जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। खड़गे के रावण वाले बयान पर पीएम का पलटवार, कहा कि मुझे गाली देने के लिए कांग्रेस रावण को ले आए। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस को श्री राम पर भरोसा नहीं, राम मंदिर का विरोध करने और राम सेतु के अस्तित्व को नकारने का आरोप लगाया। छोटा उदयपुर में पीएम मोदी की जनसभा, रैली के दौरान उमड़े लोगों की भारी भीड़। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, प्रधानमंत्री को बोले गए अपशब्द का जनता देगी जवाब। गुजरात के मेहसाणा में सीएम भूपेंद्र पटेल का रोड शो, विजयपुर में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील। गुजरात के अरावली में सीएम योगी की जनसभा, कहा कांग्रेस संकट के समय जनता के साथ खड़ी नहीं रह सकती। बनासकांठा के धनेरा में बोले सीएम योगी का, आप हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। आपके सीएम कैंडिडेट सुदान गढ़वी ने टाइम्स ऑफ भारत से की बातचीत का किया दावा, कहा परिवर्तन के लिए उत्साहित है लोग। सुदान गढ़वी का बयान, बोले पंजाब में कानून व्यवस्था सुधारी है, गुजरात में भी सुधारेंगे। गुजरात में पहले चरण के चुनाव में वोटिंग जारी है, 89 सीटों पर मतदान। पहले फेज में गुजरात के 19 जिलों में जनता चुनेगी अपना नेता, 788 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने राजकोट में डाला वोट, लगातार 7वीं बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया, लोगों की वोटिंग की अपील। सूरत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने किया मतदान, मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय रखने वाले मंत्री हैं हर्ष सांघवी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने सूरत में किया मतदान, कहा कि विजय रूपाणी ने चुनाव लड़ने से खुद किया मना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की वोटिंग, भावनगर में डाला अपना वोट, बीजेपी की जीत का किया दावा। मतदान करने से पहले सूरत में अपने आवास पर पूर्णेश मोदी ने की पूजा, गुजरात के नागरिक उड्डयन मंत्री है पूर्णेश मोदी। जामनगर उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार बाबा जडेजा ने किया मतदान, बड़ी जीत का दावा, जामनगर की जनता पर पूरा भरोसा होने की बात कही। जामनगर में रविंद्र जडेजा ने किया मतदान से पहले मंदिर में की पूजा। जामनगर नॉर्थ से बीजेपी प्रत्याशी हैं जडेजा की पत्नी। मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया ने डाला वोट, नीलकंठ विद्यालय में किया मतदान, पुल हादसे के बाद कड़ी टक्कर। अमरेली में कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी का अनोखा वोटिंग स्टाइल, साइकिल पर सिलेंडर लेकर निकले वोट डालने, महंगाई को लेकर बनाया मुद्दा। कांग्रेस उम्मीदवार अर्जुन मोडवाडिया ने की वोटिंग, बीजेपी को सत्ता से हटाने का दावा किया, पोरबंदर से उम्मीदवार है अर्जुन मोडवाडिया। भरूच में मुमताज पटेल ने किया मतदान, दिवंगत नेता कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी है मुमताज। जामनगर में जारी है वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे सीनियर सिटीजन। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं में दिखा जोश, बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंची महिलाएं। गुजरात की वासदा में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपाल इटालिया ने कतारगाम सीट पर लगाया जानबूझकर कम वोटिंग कराने का आरोप, कहा कि मतदाताओं पर दबाव बना रही है बीजेपी।
एमसीडी चुनाव को लेकर जारी हुआ सीएम केजरीवाल का ऑडियो मैसेज। एमसीडी में बदलाव की अपील की, कहा आपको दें मौका। आपके सौरभ भारद्वाज के बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा सौरभ ने गांव के लोगों और होली दिवाली पर्व का किया अपमान। दिल्ली में कल से रविवार तक शराब बेचने पर बैन। एमसीडी चुनाव को देखते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है। 5 दिसंबर से बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक के सभी प्रदेश अध्यक्ष भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा 6 महीने में 25% कम हुआ कच्चे तेल का दाम, सरकार ने लेकिन कीमत नहीं घटाई। राहुल गांधी के बयान पर अमित मालविया ने ट्वीट कर किया राजस्थान में तेलों का दाम को लेकर, लिखा कि पहले राजस्थान में लूट बंद करो युवराज। राहुल की यात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा राहुल की यात्रा में देश विरोधियों की एंट्री। रामपुर दौरे पर अखिलेश यादव ने आजम खान से की मुलाकात, मैनपुरी चुनाव को लेकर की बातचीत। आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हुआ, नार्को टेस्ट में मौजूद रहे अम्बेडकर अस्पताल के 2 डॉक्टर। करीब 2 घंटे तक चला आफ्ताब का नार्को टेस्ट, कत्ल साजिश और सबूत छिपाने को लेकर पूछे गए सवाल। नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कबूला हत्या का गुनाह। एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर एसके गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। एफएसएल की टीम ने आफ्ताब से पूछे कई सख्त सवाल, आफ्ताब की चुप्पी के बाद दोहराए गए सवाल, आफ्ताब ने हर सवाल के दिए जवाब। नार्को के बाद अब होगा आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट। 2 से 3 दिन में फिर से एफएसएल लैब लाया जाएगा श्रद्धा का हत्यारा। नार्को टेस्ट के बाद आफ्ताब को तिहाड़ जेल ले जाया गया, सुरक्षा के मद्देनजर मुस्तैद दिखा प्रशासन। आफ्ताब का पुराना मोबाइल दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है, सबूत मिटाने के लिए बेचा गया था मोबाइल फोन। अहम सुराग अब दिल्ली पुलिस के हाथ लग सकते हैं। महरौली और गुरुग्राम से मिले जबड़े सहित 20 से अधिक हड्डी, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। श्रद्धा हत्याकांड पर बोली रेसलर गीता फोगाट, ऐसे अपराधों के लिए बने सख्त कानून, मिसाल बने आफ्ताब की सजा। जयपुर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित कई बड़े नेता हुए शामिल। जयपुर में जन आक्रोश यात्रा में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला, कहा अन्नपूर्णा योजना को बदलकर इंदिरा रसोई का नाम दिया गया। जेपी नड्डा का गहलोत सरकार पर बयान, कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार से लेकर क्राइम में नंबर 1 पर, गहलोत गुजरात में घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जन आक्रोश रैली में बोली वसुंधरा राजे, राज्य में जमकर हो रहा है भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन और हिंदू देवी देवताओं का अपमान जारी। सतीश पूनिया बोले राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, घर घर जाकर लोगों से संवाद करेगी भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पर बीजेपी ने लगाया आरोप, 90 से ज्यादा विधायकों के इस्तीफे पर फैसला नहीं लेने का आरोप लगाया। उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पास, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण। आज से भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता, बाली में सम्मेलन के खत्म होने पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सौंपी थी प्रेसिडेंसी। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा 2030 तक भारत होगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन होंगे अहम। G20 में भारत की अध्यक्षता शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर को प्रमोट करेगा। G20 पर निर्मला सीतारमण का ट्वीट, भारत का G20 एजेंडा समावेशी और महत्वाकांक्षी होगा। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर बात करने के लिए तत्पर। G20 में भारत की अध्यक्षता पर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त का बयान, कहा साझा उद्देश्यों पर साथ मिलकर काम करेंगे। लॉन्टन के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू करने का मामला, शाहदरा बार एसोसिएशन के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 9 दिन में दूसरा बड़ा साइबर अटैक, अब जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हुआ हैक, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब मांगा। दिल्ली एम्स में हैक हुए सर्वर को जांच के लिए भेजा CFSL लैब, दिल्ली और अहमदाबाद की टीम कर रही है जांच। सुनंदा पुष्कर मर्डर मामले में शशि थरूर को बरी किए जाने को पुलिस ने दी है चुनौती, राउजबनी कोर्ट में दायर की गई है याचिका। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर की, कहा सीमा पार से चल रही गतिविधियां चिंताजनक है। किसान आंदोलन में शहीद होने वाले कुछ किसान परिवारों के चेक बाउंस, किसान संगठनों ने खेतीबाड़ी डायरेक्टर को दी शिकायत। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल, पहले किसानों पर लाठीचार्ज किया और फिर झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गोल्डी बराड़ को पकड़ने पर 2 करोड़ का इनाम, मूसेवाला के पिता ने इनाम का ऐलान किया। बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अगर 4 लेन के रास्ते से कब्रिस्तान नहीं हटा तो आंदोलन करूंगा।
टीआरएस विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में तेलंगाना सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों को जमानत दी। ऑनलाइन बाल यौन शोषण कंटेंट के मामले में सीबीआई का एक्शन, दिल्ली सहित कई शहरों में छापेमारी। तमिलनाडु के मंत्री एसएम नासिर ने मंच पर अपने कार्यकर्ता को मारा मुक्का, कार्यकर्ता के पास से गुजरने से नाराज हो गए थे मंत्री। केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने उस्मानाबाद जिला अस्पताल का जायजा लिया, मरीज की चिट्ठी लेकर दवाइयां लेने खुद पहुंचे। करीमनगर में तेज रफ्तार बस ने 2 लोगों को कुचला, दोनों महिलाओं की मौत, ड्राइवर फरार। बारामती एयरफील्ड में चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, चालक दल और विमान सुरक्षित। मुंबई के खार में 2 युवकों ने कोरियाई यूट्यूबर से छेड़छाड़ की है, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। छेड़छाड़ के मामले पर बोली कोरियन यूट्यूबर, मैं अब भी भारत से प्यार करती हूं, यहां मुझे कई अच्छे लोग भी मिले। कोरियन यूट्यूबर से छेड़छाड़ के मामले पर बोले सीएम शिंदे, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। छेड़छाड़ के मामले पर बीजेपी नेता चित्रा वाघ का बयान, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक के विजयपुरा में भारतीय क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ ने सुपर स्टोर में किया हंगामा, दुकानदार के साथ जमकर मारपीट। पटना से सटे पालीगंज में उत्पाद विभाग में शराब पीते पकड़े गए 5 कैदी, लापरवाही के आरोप में 2 सिपाहियों पर कार्रवाई। बिहार में एक बार फिर चोरों ने दिखाया अनोखा कारनामा, लोहे के पुल के बाद अब मोबाइल टावर को चुराया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के हाजीपुर में हेल्थ सिस्टम की खुली पोल, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर मरीज को ले जाया गया। बिहार के छपरा में ट्रक से बड़ी तादाद में अवैध शराब बरामद, राजस्थान से आ रही थी 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की शराब। बिहार के खादमपुर में दबंगों ने सड़क पर रातों रात बोया गेहूं, विरोध करने पर लाठी डंडे से पिटाई की, लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट में 3 बच्चियां फंसी, करीब 20 मिनट बाद बाहर निकला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ के स्कूल की खबर है, जहां छात्र के चोटी और तिलक को लेकर प्रिंसिपल ने टोका, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। लखनऊ में 75 घंटे स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने उद्घाटन किया। भोपाल में मॉडलिंग सिखाने के नाम पर युवती के साथ रेप, आरोपी जुनैद और उसका दोस्त गिरफ्तार। इंदौर में पुलिस युवक ने हिंदू परिवार को धमकी दी, मुस्लिम युवक ने हिंदू परिवार को धमकी दी है, युवक का घर तोड़ मकबरा बनाने की कही बात, 3 के खिलाफ मामला दर्ज। ओडिशा की खुर्दा में बाल कल्याण समिति ने रोका बाल विवाह, 16 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया गया। जोधपुर से दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, नियंत्रण खोने के कारण सड़क पर घूमती नजर आई गाड़ी, 2 लोग घायल। सुप्रीम कोर्ट में आज ऐतिहासिक दिन, कोर्ट नंबर 11 में बैठी सिर्फ महिला जजों वाली बेंच, 72 साल के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में तीसरा मौका। एलएसी पर चीन ने बनाई चौकी, एयरपोर्ट के दावे पर अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका बढ़ाए सुरक्षा साझेदारी। एलएसी पर भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा भारत ने चीन से किए समझौते का उल्लंघन किया। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग मामले में एफएटीएफ ने चीन की समीक्षा की है, कहा चीन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। चीन में कोविड के एक दिन में 36,061 नए मामले सामने आए हैं, चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने जानकारी दी। कैलिफोर्निया में घर जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ईरान पुलिस ने फिर से दिखाई जनता पर बर्बरता, पुलिस की गोलीबारी से एक शख्स की मौत की खबर, फुटबॉल मैच में हार को लेकर मनाया था जश्न। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी योगी और चुनाव का जितना जिक्र भारत में हो, उससे कहीं ज्यादा आपको बता दें कि इसकी फिक्र पाकिस्तान में हो रही है। मिड टर्म इलेक्शन के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे ने इमरान खान की नींद उड़ा दी है। नाज़रीन, 1 दिसंबर से इंडियन गुजरात में असेंबली इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं। इन इलेक्शंस को लेकर पाकिस्तान में अभी से हलचल मच गई है। बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट बताती चलूं कि इंडिया ने यूएसए सुपर पावर और कनाडा को बीट किया है। आपको क्या लगता है, आप बीजेपी पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं, कैसी जमात है? मेरा ख्याल अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है। वो हमें वो चाहे अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है। देखिए, मोदी जो है वो है, आप कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है या एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल गलत है। वो ऐसा नहीं है। कौन
कौन कंट्री ज़्यादा इस टाइम आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। रीज़न क्या लगता है? उधर डेमोक्रेसी है, हुकूमतों में स्टेबिलिटी है, मुसलसल चली आ रही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान है क्या कहना, यहाँ पे सारे चोर हैं, बेईमान है ये सारे। रुपया क्या, पाकिस्तान में तो डॉलर के साथ कोई नहीं ट्रेड करना चाह रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास है ही माशाल्लाह से कुछ नहीं। पाकिस्तान की ग्लोबल गिरती साख के बीच मध्यावधि चुनाव के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इमरान के कदम के बाद मिड टर्म इलेक्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा जोरों पर है। एक आम तासुर तो यह है कि इस वक्त कोई भी एमपीए ये चाहेगा कि जो तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखता है, वो ये चाहेगा कि दोबारा इलेक्शन हो ताकि उसको 5 साल की मुद्दत दोबारा मिल जाए, और जितनी जल्द ये इलेक्शन हो जाए उतना फायदे में है। मोनी सलाही भी यही समझते हैं कि जितनी जल्द इलेक्शन होंगे उतना अच्छा मैंडेट मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि तारा साहब जो दावा कर रहे हैं, कुछ लोग इसके बरक्स ये भी चाह रहे होंगे कि नहीं, अभी फौरन इलेक्शन ना हो, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें और फिर इलेक्शन हो? यानी कुछ ऐसे लोग आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग में एग्जिस्ट करते होंगे? हॉर्स ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा खतरे में हैं खुद इमरान खान की पार्टी के नेता। इमरान को अंदेशा नहीं था कि उनके चट्टे बट्टे उन्हें ये दिन भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल करते होंगे, मैं आई एम ऑलमोस्ट सर्टन के हैं भाई, क्यों नहीं? उनको आपको क्या पता है कि उनको फिर टिकट मिलेगा कि नहीं? आपको क्या पता है उनके क्या ये जो रिलेशनशिप है पीटीआई के बड़े लोगों का और खासतौर इमरान खान के साथ? शायद उनमें लोग हों जो कहते हैं, जो सुना है या उनकी ख्याल है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, हमने शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लिहाजा इसको खींचो, और अगर कुछ अच्छे पैसे मिलते हैं, अब जरदारी साहब पहुंच गए हैं ना उधर, तो कुछ अच्छे पैसे मिलते हैं तो ले लो।